नाज़रीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल का मकसद आवाम की खिदमत करना, आला इक़दार की पासदारी करना और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टूडेंट, छात्र, विद्यार्थियों की सच्ची और पक्की रहनुमाई करना। तो आज मैं ये वीडियो ऐसा ही एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका ताल्लुक स्टूडेंट की रहनुमाई से है, यानी स्टूडेंट की मोटिवेशन से है, स्टूडेंट के अंदर एस्पिरेशन भरने की है। तो मेरा वीडियो का आज का टाइटल एक बहुत ही अनोखा टाइटल है। हालांकि मैं इस तरह की टाइटल लेकर आता नहीं हूँ, लेकिन जब समाज के अंदर इर्द गिर्द अच्छी चीज़ें कहीं दिखाई दे तो उस पर लब्बैक ज़रूर करना चाहिए, आगे बढ़कर उसे देखना और समझना भी चाहिए। तो मैं आज 12 फेल फिल्म की बात करने जा रहा हूँ। घबराइए नहीं, बल्कि मैं आज आपको फिल्मों से दिलचस्पी पैदा करने के लिए नहीं आ रहा, बल्कि मैं तो आज आप जहां बहुत सारी फिल्में देखते हैं, ऐसी वैसी फिल्में देखते हैं, तो वहीं एक अच्छी फिल्म भी देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं भी इस फिल्म को यानी 12 फेल फिल्म को बॉम्बे नगरी के यानी मुंबई नगरी के नरीमन पॉइंट के एक हॉल आइनॉक्स में देख कर आया हूँ। लेकिन आपको इस फिल्म को देखने के लिए मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने इलाके के किसी भी आइनॉक्स में इस फिल्म को देख सकते हैं जहां इसकी स्क्रीन लगाई जाती हो। साथ ही मेरी गुजारिश है कि आप वालिदैन अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को देखें। मेरी एक गुजारिश ये भी है कि मोहल्ले के बासलाहियत अफराद, जी वक़ार अफराद, क्लब के मुंतज़मीन, सोसाइटी क्लब के ओहदेदारान और समाज के चुनिंदा अफराद, समाज के क्रीम लोग इस फिल्म की स्क्रीन अपने अपने मोहल्ले और इलाके में लगाएं। और वो लोग जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो तमाम लोग इस फिल्म की स्क्रीन अपने अपने मोहल्ले के अंदर लगाएं और स्टूडेंट्स को बिठा करके इस फिल्म को दिखाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं इतनी बड़ी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये फिल्म आपके बच्चों को हमारे समाज का चेहरा बदलने के लिए काफ़ी है। यह फिल्म, इस फिल्म को शुरू करने से पहले, इस फिल्म के मुतालिक बातें करने से पहले मैं 2 शेर कहूँगा जो इस फिल्म के ताल्लुक से या इसकी फिल्म के लुब-ओ-लुबाब के ताल्लुक से बहुत ही परफेक्ट और सुइटेबल शेर है। और वो शेर कुछ इस तरह है, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। और एक शेर है कि जुल्मतों को अगर यही जिद है, जुल्मत यानी अंधेरा, रात, काली घटा, आपकी जिंदगी का अंधेरा, जुल्मतों को अगर यही जिद है, तुम भी सैलाबे नूर बन जाना। दोस्तों, मेरे इस अजीज तलबा व तालिबात, मेरे समाज के लोगों, अपने अंदर के अंधेरों से निकलो, अंदर के अंधेरों की गुफाओं से बाहर आओ और इस फिल्म के लिए एकजुट होकर के इस फिल्म को स्क्रीन लगाओ अपने मोहल्ले के अंदर, अपने क्लब के अंदर, और स्टूडेंट्स को बिठा कर इस फिल्म को दिखलाओ। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म है। ये 12वीं फेल फिल्म के नाम से जो फिल्म आई है, इस फिल्म का जो मरकज़ी किरदार है, वो मरकज़ी किरदार विक्रांत मेसी है, जो इस फिल्म में मनोज कुमार शर्मा के नाम से किरदार अदा कर रहा है। और एक दूसरा किरदार अनुमन पुष्कर है, जो इस फिल्म में गौरी भैया के नाम से किरदार अदा कर रहे हैं। और इस फिल्म में
मेधा शंकर हैं जो शारदा जोशी के नाम से, और इस फिल्म में अनंत जोशी हैं जो प्रीतम पांडे के नाम से इस फिल्म में किरदार अदा कर रहे हैं। ये 4-5 किरदार मिल करके इस फिल्म को इतना कामयाब फिल्म हमारे सोसाइटी के लिए दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो विनोद चोपड़ा जी हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं इस ऐसी फिल्में लाने के लिए जहां एक तरफ नफरतों का बाजार गर्म हो रहा है और नफरतों पर मबनी फिल्में बनाई जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की फिल्में ला करके हमारे बच्चों के अंदर एक एस्पिरेशन, एक सेंटिमेंटल, एक स्ट्रगल से भरा हुआ आकर के ये फिल्म ला करके दिखला रहे हैं कि किस तरह एक बच्चा स्ट्रगल करता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी मनोज कुमार शर्मा की है जो चंबल का रहने वाला है और अपने अंदर डीएसपी बनने का, आईपीएस बनने का और आईएएस बनने का ख्वाब सजा रखा है। लेकिन गरीब माँ बाप का बच्चा है, जिस स्कूल में, जिस गांव के स्कूल में वो पढ़ाई करता है वहां चीटिंग कंपलसरी है, चीटिंग करने की इजाजत है। उस बच्चे चीटिंग कर करके पढ़ाई करते हैं और पास करते हैं फर्स्ट डिवीजन से। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि एक दिन डीएसपी साहब का दौरा उस स्कूल में हो जाता है, जो उनको पता चल चुका होता है कि स्कूल में चीटिंग के जरिया इम्तिहानात पास करवाए जाते हैं। और हद तो ये होती है कि एक साल उस्ताद खुद बोर्ड पर आंसर लिख करके चीटिंग करने की इजाजत देता है, इस बिना पर कि पिछले साल चीटिंग की खुली इजाजत देने के बावजूद भी बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इन साल यानी आने वाले साल में बोर्ड पर एग्जामिनर जो है या इन्विजिलेटर जो है वो आंसर लिख करके वो लिखवाता है, बच्चों से पेपर लिखवाता है, और बच्चों के पास चीट की या चिरकुट की इतनी इतनी तादाद होती है, लेकर बैठे होते हैं और बच्चे एग्जाम देते हैं कि उसी दौरान डीएसपी साहब का एंट्री होती है स्कूल के अंदर। और डीएसपी के किरदार में प्रियांशु चटर्जी हैं जो असल में डीएसपी दशयंत सिंह के नाम से उस फिल्म में किरदार अदा कर रहे हैं। हेडमास्टर, स्कूल का हेडमास्टर रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन डीएसपी उसे इनकार कर देते हैं लेने से। फिर स्कूल चूंकि वो नेता के स्कूल होता है, मंत्री का स्कूल होता है, प्रधान का स्कूल होता है, तो उसका डर दिखाने की कोशिश करता है कि आप जो है जिससे पंगा ले रहे हैं, जिस स्कूल में आकर आप चिट बंद करवा रहे हैं, बच्चों को चिट करने से बंद करवा रहे हैं, वहां आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद डीएसपी साहब वो चिट करने की इजाजत नहीं देते हैं और हेड मास्टर को हिरासत में ले लेते हैं। मामला आगे बढ़ता है। मनोज कुमार शर्मा जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है, इंपॉर्टेंट किरदार है, वो एक गरीब घराने का बच्चा होता है। 12 में फेल हो जाता है चिट नहीं करने की बुनियाद पर, और उसी साल उसके वालिद जो ईमानदार वालिद होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो उनको ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाता है। अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानने की बुनियाद पर, एक गलत काम नहीं करने की बुनियाद पर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मनोज कुमार शर्मा का घर का खर्च बाप की कमाई से चलता है, मवेशियों का खर्च है, घर वालों का खर्च है, ये तमाम बंद हो जाता है। मनोज कुमार शर्मा अपनी माँ को ये आश्वासन, ये भरोसा दिलाता है कि अगर वो 12 पास कर गया तो कहीं ना कहीं चपरासी की नौकरी लग जाएगी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि डीएसपी साहब का एंट्री होने की वजह से, छापा पड़ने की वजह से वो साल तमाम बच्चे फेल हो जाते हैं। मनोज कुमार शर्मा किराए का एक गाड़ी लेता है अपने भाई के साथ और सवारी, लोगों की सवारी पहुंचाता है, सवारी का काम करता है। एक भाई ड्राइवर, दूसरा भाई कंडक्टर बनता है और इस तरह चाहता है कि अपने घर का खर्च संभाल ले। के वालिद का, चूंकि उसके पिताजी का सस्पेंड हो चुका होता है, इसलिए वो चाहता है कि इस आमदनी से वो अपने घर का खर्च चला दे। लेकिन मामला ये होता है कि अधिकारी और नेता की गाड़ी, बस जो है इस मनोज कुमार शर्मा के आगे नहीं चल पाती। इसके यहाँ मुसाफिर ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से मनोज कुमार शर्मा को पुलिस जो है पकड़ के ले जाती है
कि बगैर इजाज़त के तुम गाड़ी नहीं चला सकते हो। लेकिन होता क्या है, मनोज कुमार शर्मा भागे भागे एक दिन रात को डीएसपी साहब के घर आता है, बंगले में आता है और डीएसपी साहब की ईमानदारी को चैलेंज करता है और कहता है कि आपने उस दिन आकर के हम लोगों के स्कूल में आपने चीटिंग लिखवा दी थी, अगर चीटिंग करने के याद दे दिए होते तो आज हम हायर सेकेंडरी पास कर गए होते। लेकिन आज आपको क्या हो गया, जब हमें गैर कानूनी तौर पर हमारे भाई को जेल में बंद कर दिया गया और हमें रोजी रोटी कमाने से रोक दिया गया है। उसी वक्त ऐसी ऐसी बातें करता है कि रात के वक्त डीएसपी साहब गाड़ी लेकर मनोज कुमार शर्मा के साथ पुलिस थाने चले जाते हैं और उसके भाई को कैद से छुड़वाते हैं। और फिर रास्ते में मनोज कुमार शर्मा कहता है आपकी तरह डीएसपी बनना है, क्या करना होगा। मनोज कुमार शर्मा को डीएसपी साहब बस एक ही बात कहते हैं कि चीटिंग तुमको छोड़नी पड़ेगी। इतनी बात उसके दिल को लग जाती है और वो जाकर के आइंदा साल की क्लास की तैयारी करता है, एग्जाम की तैयारी करता है और चीटिंग छोड़ने का तैयार कर लेता है। डीएसपी बनने का खास ख्वाब अपने अंदर जगा लेता है और फिर जाकर मेहनत करता है। आइंदा साल वो 12 का एग्जाम देता है और 3rd डिवीजन से पास होता है। अब क्या होता, घर में पैसे नहीं है कि वो आला पढ़ाई पढ़ सके, लेकिन दादी की बचाई हुई रकम गठरी एक दिन उसके सामने खुलती है। दादी उसे अपने कमरे में बुलाती है और अपने दादा के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने पोते को वो तमाम जमा पूंजी उसे हवाले कर देती है कि वो शहर जाकर के अपनी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखे, कोचिंग क्लास करे, खाए पिए और कामयाब होकर के गांव लौटे। बेचारा तमाम माल असबाब लेकर के वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन बस में अचानक उसकी नींद लग जाती है, आंख लग जाती है और उसका बैग जिसमें उसकी दादी की दी हुई रकम थी, वो बैग एक औरत, एक खातून लेकर के उतर जाती है, यानी चोरी कर लेती है। अब तो समझिए कि मनोज कुमार शर्मा की जिंदगी पर बहुत बड़ा सवाल या निशान लग गया। उसकी उम्मीदों का जो सपना था, जो उम्मीदें थी, वो सपना पाश पाश टूटता हुआ नजर आया। बहुत परेशान हुआ, क्या करे कि इत्तेफाक से उसको एक दोस्त का सहारा मिलता है। भूख से निढाल हो जाता है, एक होटल में जाता है और कहता है कि मैं बहुत भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, उसके बदले में तुम जो कुछ बर्तन धुलवा दो, कुछ भी करवा दो, मैं करने को तैयार हूं। होटल का मालिक उसे खाना खिलाता है। खाना खाते वक्त उसकी मुलाकात उसी टेबल पर एक नौजवान से होती है जो दिल्ली के मुखर्जी नगर जा रहा होता है आईपीएस और आईएएस बनने के लिए, यानी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जा रहा होता है। वहीं उसकी मुलाकात उस लड़के से होती है जो इस फिल्म के अंदर प्रीतम पांडे के नाम से अपना किरदार निभा रहा होता है। वो उसे डीएसपी से ही बड़ा ख्वाब दिखाता है और कहता है कि तुम दिल्ली चलो, मुखर्जी नगर चलो, आईपीएस और आईएएस बन सकते हो, जो डीएसपी से ही बड़ा होता है। ये गरीब जब अपने ख्वाब को सजाए हुए जब जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है, जो खुद गौरी भैया कितनी मर्तबा वो प्रीलिम्स की एग्जाम की तैयारी करते हैं, देते हैं और बच्चों को वहां पर फ्री कोचिंग कराते हैं। गौरी भैया के कोचिंग सेंटर में बैठ करके वहां पर पढ़ने लगता है और गौरी भैया से कहता है कि मुझे कुछ छोटा मोटा काम करा दीजिए, काम दिला दीजिए, ताकि मैं काम करके पढ़ाई भी कर सकूं और अपने गांव अपने कुछ पैसों को भेज सकूं। गौरी भैया उसके लिए इंतजाम करते हैं और वो लड़का मनोज कुमार शर्मा अपनी पढ़ाई को, अपने स्ट्रगल को हासिल करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो वहां चाय की दुकान में काम करता है, लाइब्रेरी के अंदर टॉयलेट साफ करने की काम करता है और दूसरी दुकानों में काम करके अपना पेट भी पालता है और चाहता है कि वो पढ़ ले। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में प्रीलिम पास करता है, लेकिन मेन नहीं होता। उसका सपना पूरा नहीं होता कि गौरी भैया फिर उसकी मदद करते हैं और उसको 1 साल पूरे तौर पर कोई काम नहीं करने की आश्वासन दे करके, धमकी दे करके और उसके हौसला दे करके ये उसको कहते हैं कि तुम तैयारी करो,
आईपीएस की, आईएएस की, तुम गांव का चिंता छोड़ दो, गांव की फिक्र छोड़ दो, मैं तुम्हारे गांव में पैसे भेज दिया करूंगा, जब तुम कमाओगे तो मुझे वापस लौटा देना। और इस तरह वो तैयारी करता है और आखिरी के 4th अटेम्प्ट में, आखिरी अटेम्प्ट में वो आईएएस यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक कर जाता है। दोस्तों, मेरे अजीज नौजवानों, मेरे तालिब इल्मों, ये फिल्म बहुत ही इंस्पिरेशन है, मोटिवेशनल है, सेंटिमेंटल है। इस फिल्म को देखें।